त्रिवेणी के संगम पर आस्था का महाकुंभ और इस पावन अवसर पर अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य में श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ का होगा भव्यातिभव्य आयोजन। इस दौरान प्रतिदिन होगा प्रवचन, अखंड युगलनाम महामंत्र संकीर्तन, साधु संत सेवा, अन्न क्षेत्र भंडारा। दिनांक 10 जनवरी से 12 फरवरी 2025 तक कुंभ स्थल मुक्ति मार्ग प्रयागराज। साथ ही यदि आप इस दौरान कल्पवास कर साधु संतों के लिए भंडारा सेवा आदि कर पुण्य लाभ अर्जित करना चाहते हैं तो शीघ्र ही संपर्क करें। नोट: आने वाले भक्त 1 महीना पूर्व रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं ताकि आपके रहने हेतु समुचित व्यवस्था की जा सके। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अब 6 कोस का शरीर हो गया, 6 दिन के भगवान है सामने सलों में। श्याम जी छोड़ छोड़ कहती हुई हनुमानों को रौंदा भगवान ने उसके पाम के द्वारा, वहीं पेड़ पौधे सब गिर के चाय गोपाल हो गए। अंत में दुम हो गई। उसकी ही छाती कितनी बड़ी होगी? 6 कोस का शरीर है। अपने लोग 3.5 हाथ के हैं, 1 बीत की छाती है ना। उसकी साइकिल सीखने का फील्ड हो गया। उसकी छाती साइकिल नहीं सीखी जाती है, वैसा फील्ड होगी उसकी छाती। प्राण पखरू निकल गए। ये सब नंद मथुरा में डर हो रहा है। ठाकुर जी का विधान सबके सब पहलवान हो गए गोकुल के। भगवान श्री कृष्ण ने देखा इसके प्राण निकल गए। उसी छाती पर बैठकर पूछते हैं, पूतना मौसी, हमने तुमको नहीं बुलाए, तू नदन कहाँ से आ गई? मैं पलना पर था, मुझको उठाकर अपनी गोद में लिया और तुमने अपना स्तन मेरे मुख में ठूंस दिया। आनंद बंदाम चंपू में लिखा है, अस्तानंद है स्तन एवं जीविका, तो मया च पीतम त्वया च दत्तम स्वयं में मुख मया च पीतम मृषे यदि त्वया कथम ममागा स्वयं कहता। पूतना मौसी, मैं तुमको पंच मान करके तुमसे ही पंचायती कराना चाहता है क्या? छोटे बच्चे होते हैं, उसको ज्ञान है कि ये चर्मकार की, कर्मकार की, शूद्र की पत्नी है या मेरी माँ है। उस बच्चे को लेकर गोदी में जो दूध पान कराना चाहते उसका दूध चूस चूस कर पीता है। बच्चा पीता है ना, छोटा बच्चा पहचानता ही नहीं। तू नदन कहाँ से आई? मुझको पलने छुटा के अपनी गोदी में रख लिया, अपने स्तन को मेरे मुँह ठूंस दिया। मैं भी अपना काम किया। छोटा बच्चा क्या काम करता? दूध पीता है। मैं आज पीतम, मैंने दूध पिया। मैं आज पीतम मेरे से तेरी तो यार तू मर गई, इसमें मेरा क्या दोष बता? नहीं भगवान, आपका कोई दोष नहीं, दोषी मैं हूँ, इसलिए मेरा कल्याण हो गया, आपने कल्याण कर दिया। बताता सही सुखदेव जी, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांक्षया पाय प्रसाद हुई लेभे गतिम धातुचिताम ततोन्यम कम्बा दयालु शरणम ब्रजम। अरे ओ संसार के प्राणियों, श्री कृष्ण जैसे दयालु कोई देवता है? भला देखो, जिस पूतना ने अपने स्तन में कालकूट विष लगा कर आकर भगवान श्याम सुंदर को उसका ध्यान, उसका देह है, उसकी कामना है, मैं इसको जहर मिश्रित दूध पिला दूंगी, मर जाएगा। अब मेरा भाई जो है कंस, वो चकाचक अमर हो जाएगा। भगवान समझते हैं हमको मारने के लिए, लेकिन जब मर जाती है तो आपने सोचा कौन सी गति इसको दूं? मातृ गति दी, यशोदा जी के लिए स्थान रखा था, इसको प्रदान कर दिया। बताते हैं इसके पूर्वजन्म की कथा। बामन बनकर जब गए थे, कल यही कथा, श्री राजा बलि के यहाँ, इनके सौंदर्य को देख करके उसकी बहन थी, श्री बलि जी की बहन थी रत्नावली, सोचा ऐसा बेटा मेरा होता
मैं दूध पिलाकर कृतकृत हो जाती। भगवान का अच्छा ठीक है, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करेंगे। जब छोटे से बामन भगवान बड़ा रूप धारण करके नंद बलि जी की सब कुछ ले लिया, हथकड़ी घेर दिया, तब रत्नावली के विचार बदल गए। मेरा ऐसा बेटा होता जहर खिलाकर मार देती मैं। अरे राम राम, भगवान का तुम्हारी दोनों इच्छा के हम पूर्ति करेंगे। देखिए पूर्ति हो गई, माँ ताकत मिल गई। भगवान श्री कृष्ण के दयालु, उनके समान दयालु ब्रह्मांड कोई दूसरी देवी ना है ना देवता है। इसलिए हमको आपको सबों को एकमात्र भगवान श्री श्यामचंद्र के मंगल में नाम आश्रय हो जाना चाहिए। नाम भगवान, नाम ही श्याम सुंदर के सानिध्य में पहुंचा देंगे, ये उनका काम है। अब देख हमको भूख लगती है, आप यहाँ जाते हैं, आपने भोजन पदार्थ दिया, मेरा क्या काम भोजन करना है। हमने आप काम किया क्या, एक काम किया, भोजन किया। हमको 3 चीज मिल गई, तुष्टि पुष्टि क्षुधा की निवृत्ति। संतोष होने लगा, ताकत बढ़ने लगी, अब भूख घटने लगी नहीं लगी। भूखे हैं आप, भोजन करने लगोगे तो काम किया, एक फल मिले 3। संतोष होने लगा, ताकत बढ़ने लगी, क्षुधा कम गई, भूख समाप्त हो गई। तो भगवान श्याम सुंदर का नाम लेंगे तो संसार की आसक्ति धीरे धीरे कम जाएगी। किसी प्रकार किसी देवता का आक्रमण आपके ऊपर नहीं होगा। सीधे नाम भगवान श्याम सुंदर पहुंचा कर सदा सदा के आनंद के सागर में आपको डुबो देंगे। अच्छा राय श्याम जी, गोपियों ने देखा माता से यशोदा रोहिणी मर गई एक प्रकार से, वो लेट गई है। श्याम सुंदर छोटे से किलकारियां मारते हैं बड़े आनंद के साथ। गोपी का एक बड़ी सीढ़ी लगा दी उसकी छाती के सामने, खट 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 चढ़ गई और लाला को उसकी छाती उठा करके ले आए। माता से यशोदा जी मृत प्राय उनके शरीर से स्पर्श करा दिया, प्राण मानो शरीर में आ गए। रोहिणी जी वैसे हुआ। अब देखिए वसुदेव जी आ ही रहे हैं, इधर भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की बात हो रही है। भगवान कितने बड़े हैं, 6 दिन के हैं। श्यामला सोलना सुंदर स्वरूप है, काले काले मुंडाले बाल हैं, बड़े सुंदर। गोपियों ने क्या किया, पूरे रज में लिटा दिया मिट्टी पर। अब क्या करें सोचने, बड़े आनंद की बात है। जब मांगलिक काम करना हो तो गंगा जल चाहिए। गंगा जल कहाँ से आवेगा, थकावट बहुत ज्यादा हुई है। अरे 6 कोस लंबी चौड़ी पूतना के से युद्ध कर उसको पछाड़ा है। 6 दिन के लाला ने 6 कोस के शरीर वाली पूतना गोविंदा नमन में कर दिया। कितनी मेहनत हुई होगी, कितना परिश्रम हुआ होगा। लाला थक गया। गोपियों के मन में भावना है पहले इनको स्नान करावे, तो मांगलिक कृत में गर्म पानी से स्नान नहीं होता है। यदि बहुत ज्यादा थक गए हैं आप, परिक्रमा होती है 84 कोस की, हम 5-7 बार हमने किया है। तो जैसे आप लोग रहते हैं तो सबको सोते समय में 1-1 आधा किलो गर्म पानी दिया जाता है। दिन भर की थकावट गर्म पानी से धोने से दूर हो जाती है। अब भगवान तो कई घंटों तक परिश्रम किया है ठाकुर जी की कृपा से। गोपियों ने सोचा ठंडा पानी से तो स्नान नहीं कराएंगे। गोपियों ने किया कि 2-4 गोपियों ने बाल्टी ली, गौशाला पहुंच गई, जुक्ति से गैया का मूत्र गर्म होता है। एक बार ब्रह्मा जी ने समझ देवी देवताओं से कहा, नदियों से कहा, पर्वतों से कहा, कामधेनु के मंगल में विग्रह में सबके सब आ जाओ। सब आ गए, लेकिन स्त्री से स्त्री जाति मेरा समय डाह ईर्षा होती है। गंगा जी लक्ष्मी जी का हम नहीं जाएंगे,
नारद हुआ तो नारद हुआ, पहुंचे देवी हो, पीछे पश्चाताप के आग में झुलसना पड़ेगा। कामधेनु धर्म स्वरूपा है, उनके मंगल विग्रह स्थान तुमको मिलना जरूरी है। भाग्य भाई आए, हे ब्रह्मा बाबा हमको जो स्थान दो। अब यहाँ एक तिल रखने की जगह नहीं है कामधेनु में। उन दोनों ने सोचा, लक्ष्मी जी ने कहा आप कृपा करके गौ के गोबर में हमको स्थान दो, तब तो ठीक है। लक्ष्मी जी ने कहा गौ के मूत्र में हमको स्थान दो, ठीक है। गौमूत्र में गंगा जी रहती है, गौ के गोबर से, देसी गौ के गोबर से अपने शुभ कार्य में गौ के गोबर से चौका लगता था पहले, आजकल तो कोई बात नहीं। जो प्रत्येक दिन अपने आंगन आदि में गौ के गोबर से चौका लगावे, लक्ष्मी राजश्याम जी वहाँ रहती है। लक्ष्मी का निवास है गौ के गोबर में। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। पूतना को दया नहीं आई, कन्हैया को मारने आई। मारन आई देखो मारन आई, मारन आई देखो मारन आई, मारन आई देखो मारन आई, मारन आई देखो मारन आई। पूतना को दया नहीं आई, कन्हैया को मारने आई। पूतना को दया नहीं आई, कन्हैया को मारने आई। गई मारन पूतना, कुछ कालकूट लगा। मातु की गति दे दीनी, को कृपाल यदुरा। पूतना को दया नहीं आई, कन्हैया को मारने आई। पूतना को दया नहीं आई, कन्हैया को मारने आई। मारन आई, वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजश्याम जी, गोपियों ने क्या किया, गोमूत्र एक बाल्टी ले आई। श्याम सुंदर तो श्यामले हैं, गरम गरम गोमूत्र द्वारा स्नान कराया, सारी थकावट दूर हो गई। भगवान को थकावट, देखिए एक बात सुना देता हूँ। अपने लोग 4-5-6 घंटा बैठते हैं, थक जाते हैं ना, सब थकते हैं, नहीं करने से काम नहीं बनेगा, झूठ हो जाएगा। थकावट होती है, बहुत ज्यादा परिश्रम, थकावट होती है। राम कृष्ण में एक बात है, सारे देवी देवता की थकावट स्वीकार करते हैं, लेकिन राम कृष्ण को थकावट नहीं होती। अक्लिष्ट कर्म, बहुत काम करने पर थकावट नहीं होती। ये अक्लिष्ट कर्म भगवान श्री कृष्ण, अक्लिष्ट कर्म भगवान श्री राम, अक्लिष्ट कर्म, इनको थकावट नहीं। गोपियां प्रेम की ध्वजा है, भक्त अपनी भावना से भगवान की सेवा करता है। ठंड, आज ठंड थोड़ी बढ़ गई है, तो अब हमारे वृंदावन के मंदिरों में ऊनी कपड़ा की व्यवस्था होने लगी, और ज़्यादा ठंड बढ़ेगी तो रजाई, टोपी, टोपा, जैसे अपने लोग पहनेंगे ना, सब इनको दिया जाएगा। भक्त की भावना का साथ, भगवान भाव के भूखे हैं, समझ लिया, भाव के भूखे बताते हैं कन्हैया लोग, ठाकुर जी की कृपा से।
गोमूत्र नस्नापित्वा, लाल घनश्याम 6 दिन के हैं, उनको गोमूत्र से स्नान कराया। अब पुनर्गो रजसार्धकम, एक गोपी गई गौशाला से, गौ की रज, मिट्टी धूली, गर्दा जानते हैं गर्दा, एक बाल्टी और भीगा है श्यामला सलोना, उसके ऊपर है समझी गौ के चरणों की धूली पूरे शरीर में राधा राधा कर दिया। अब कैसे होंगे? दर्शन कर लीजिए, श्यामला सलोना, सुंदर श्याम सुंदर नटखट, और उनके ऊपर गौ के मूत्र से बिल्कुल नहला दिया, और उसके ऊपर से गौ की रज धूला छिड़क दिया, तपस्वी हो गए। तपस्वी बच्चे स्नान कर क्या करते हैं, विभूति पूरे शरीर में लगाते। हमने दर्शन किए हैं 54 ईस्वी में, 53-54 में कुंभ लगाता था ठाकुर जी की कृपा से। अब क्या करते हैं, भगवान जगत गुरु हैं, आज जगत गुरु के गुरु कौन? गोपियां। भारत का चंदन लगाएंगे, गोपी चंदन नहीं, गोबर, गोबर जानते, गोबर, गोमय गोबर लेकर के चंदन किया, 12 जगह चंदन, 12 तिलक देख जमटर, 12 जगह गोमूत्र पुनर्गोचर, अब गोबर के द्वारा कर दिया। अब भगवान देखिए, भगवान की रक्षा करते हैं, किनके द्वारा? भगवान के नाम के द्वारा। भगवान का नाम भगवान से बड़े हैं, इसलिए गोस्वामी जी ने टंके की चोट में कहा, राम न सकहीं नाम गुण गाई, कहो कहा लगे नाम बढ़ाई। राम कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं, नेत नेत का वेद बखाना कहते हैं, लेकिन अपने नाम की महिमा का वर्णन करने में वो भी असमर्थ हो जाते। ऐसे रामकृष्ण से भी श्रेष्ठतम भगवान का नाम, भगवान के नाम के द्वारा भगवान के प्रत्येक अंग की रक्षा होती है। अब एक बूढ़ी गोपी आई, यशोदा जी बैठने टक टक देख रही तमाशा, मेरे लाला के प्रति इन गोपियों के हृदय में कितना उदात्त भाव है, हमसे भी नहीं होता जितना लाड़ प्यार पे चुपका ये करती हैं। और बड़ी बूढ़ी गोपी आई, देखो भाई, लाला के शरीर में अलाई बलाई दूर हो गई, इसका पता कैसे लगेगा? यदि उस लाला ने अपनी माँ का दूध पीना शुरू कर दिया, बोले चकाचक हो गया, ब्रजरानी दूध पिलाओ तो सही। लाला लेटे हैं ब्रजराज में, टेढ़ी होकर के अपना स्थान लाला के मुँह में दिया, लाला के मुँह थोड़ा सा दूध चला गया, इतने में छाती पीटने लगी बड़ी, अरे राम 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 राम, अरे जसोदा तुमने क्या कर दिया? जो छठियार से पहले सोए हुए बच्चे को दूध पिलाती है, उसका लाला टेढ़ा हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। मैया ने दूध पिलाया था, इसलिए टेढ़े हो गए। 3 त्रिभंग ललित नहीं कहते, त्रिभंग ललित। श्रीमती जैसे सास अपनी बहू, अपनी बेटी, कुछ बच्चा होता है, कैसे दूध पिलाया जाता है, कैसे बच्चे का सार संभाल किया जाता है, सास और माँ सिखाती हैं अपनी बेटी अपनी बहू को। उसी प्रकार से बड़ी बूढ़ी गोपी ने, और ये भी 84 वर्ष था कि ये बड़ी बूढ़ी नहीं है, क्या और क्या है? कहा यशोदे बैठ जा, पलथी मार, पलथी मार। उन्हें गोदी में श्याम सुंदर दिया, यों माता यशोदा जी के आंचल से श्याम सुंदर को ढक दिया। अब उनके ब्लाउज से माता यशोदा जी का स्तन को श्याम सुंदर मुख में दिया। माता यशोदा इसके भाग की प्रशंसा करती, मेरा बेटा मैं नहीं कुछ जानती, मैं नहीं कुछ जानती, इसने हमको हमारी बेटे के प्रति कितनी इसकी आसक्ति है, प्रेम है। भगवान श्री कृष्ण चुसुर चुसुर कर दूध पीते हैं राज, देवताओं पर फूलों की बारिश करते हैं, समस्त गोपियां जय जयकार करते हैं, बधाई है बधाई है बधाई करते हैं। इधर आनंद साध रहे हैं, इधर देखिए नंदुआत है, हो 6 कोस। एक ब्रजवासी पंडित थे, ब्रजवासी पंडित, वो कथा कहते थे, पूतना 6 कोस, 6 माने 18 किलोमीटर लंबी
18 किलोमीटर लंबी हुई कि नहीं, उसका सर गिरा मूल, तो मुरसान है, मुरसान तो पंडित जी मुरसान उस पुतना का हाथ गिरा था, हाथ रस हो गया। राधे 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 देख करके डर गई, क्या हो गया। आई बड़े पास, बाबा आप तो चले गए, हम लोग तो मर गए होते। नारायण भगवान की कृपा से, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से लाला का पुनर्जन्म हुआ। अब ठीक है, माँ का दूध पी रहा है। और ऐसा जी उसके शरीर को कटवा करके, लकड़ियों का तो भरमार था, भगवान ने खेलते खेलते पुण्य के पाँव के ठोकर द्वारा सारे पेड़ों को हरवा डाला था। जितने भैंस मर गई थी, पहलवान मर गए थे, साथ साथ पुतना, सबों का संस्कार हुआ। पुतना के शरीर से धुआं निकला, ब्रह्मलोक पहुंचा। हरे राम राम, ये तो मेरी सृष्टि से बाहर का धुआं है। ऐसी विलक्षण खुशबू कहाँ से आ रही? ब्रह्मा जी के नाक में प्रवेश करती है। ब्रह्मा जी ध्यान होकर ये कहाँ से खुशबू आ रही है? अरे पूतना का भगवान श्याम सुंदर ने कल्याण किया है। अब भगवान श्री कृष्ण आते हैं गोकुल में, लाला को देखा, मस्तक सूंघा, यशोदा जी रोने लगे। ब्रजराज आज तो अनाथ हो जाते सब के सब, इतनी जल्दी क्या थी पहुंच के मथुरा, अब कभी नहीं, कहीं नहीं जाऊंगा, मैं वचन देती हूँ, गोकुल छोड़ कहीं नहीं जाऊंगा। बड़े आनंद से राधे राधे होता है। धीरे नित्य नई लीला करते शाम से आधे क्या लीला हुई। छोटे बच्चे के लिए किस वस्तु को पहचानता है, किस इसका चाव है, प्रेम है, प्यार है, तो नाना प्रकार की वस्तु रखते हैं। बहुत सा गाँव उसमें बांस का एक वेणु भी है, तलवार है, गदा है, भोज पदार्थ सब के सब। छोटे से लाला ब्रजराज उठा कर ले जाते, छोड़ दिया। इतनी बड़ी बंसी थी, देखिए बंसी होती है 2 हाथ की, मूली होती है 18 मूल की, अब वेणु होता है 12 मूल का। वेणु पाद ने लीला भी है प्रकरण इसमें। वेणु को पकड़ लिया भगवान ने, वेणु को पकड़ लिया छोटे से भगवान ने, राधे राधे, वेणु को पकड़ा, ऐसे ऐसे करते हैं। वेणु राधे श्याम जी, ये राधा रानी का वेणु है। अच्छा राधे राधे होगा। धीरे धीरे श्याम सुंदर 1 महीना के हो गए, 30 दिन के। अपने यहाँ वर्षगांठ करते हैं ना बच्चों का, लेकिन यशोदा के नहीं, हम तो मास गांठ मनाएंगे। एक दिन टीवी में हमने देखा, पंडित जी टीवी में देखा, एक 85 वर्ष की बुढ़िया सेठानी थी, 50 वर्ष की सेठानी, और उसे 2-4 वर्ष बड़े सेठ जी थे। उनके विवाह की गांठ मना दी, कई लाख रुपए खर्च किया। ऐसे ऐसे बातें टीवी में खूब आते हैं। ठाकुर जी का विधान, पैसों का दुरुपयोग, राधे राधे, पैसा खर्च करना साधन सब ब्राह्मणों को दो, दान करो, गरीबों को दो, निरीहों को दो, लेकिन ठाकुर जी का विधान है। श्री यशोदा जी ने सोचा, पूरे गोकुल गोपियों को आमंत्रण भेजा, इतने बजे मांसगाल बनाई जाएगी। एक बहुत बड़ी गाड़ी थी, उसके नीचे पलना झूला में श्याम सुंदर विराजमान कर दिया है। छोटे छोटे बच्चे वहाँ हैं, ऐसा सोता है विराजमान है। वो गोपियों की झुंड के झुंड आई, माता जी यहाँ आपकी बेटी आती है, पाँव छूती है ना, नमस्कार करती हैं। बहू आती हैं, सास छूती हैं। यहाँ क्या करते हैं सोच सुनिए। सास बैठी है, बहू पिहर से आई तो बैठी है ना, पाँव से लेकर के घुटना तक सेवा करती है, यूँ दबाती है। थकर गए बहू, और सास की सेवा करती है। ये परंपरा है। कुछ ऐसे जो बड़ी बड़ी बहुत होती सबों को करनी पड़ती है।
परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।